कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे पास, सीधा तेरे पास, तेरे कदमों के I'm sorry. ये मेरा फर्स्ट टाइम था डॉक्टर जंगकुक। क्यों? प्रैक्टिस तो इंटर्नशिप में भी देते हैं ना डॉक्टर के। तो फिर क्या वहाँ पे नहीं किया था ऐसे केसेस हैंडल? किया था बट इस तरह से नहीं। और पता नहीं आज मुझे क्या हो गया था, मेरे हाथ अचानक से कांपने लगे। आई एम सॉरी, सच में ऐसे दोबारा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। प्लीज ट्रस्ट मी डॉक्टर जंगकुक, मैं सच में ऐसे दोबारा गलती नहीं करूंगी। याद रखना डॉक्टर थे, इस हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट हैं वो मेरे लिए काफी ज्यादा मायने रखते हैं। उनको हेल्प करना या फिर उनकी जान किसी भी हालत में बचाना, ये हम डॉक्टर्स की जिम्मेदारी होती है। वो हमें भगवान मानते हैं, वो हम पे ट्रस्ट करते हैं, वो भी आंखें बंद करके। तो हम उनका ट्रस्ट ऐसे ही नहीं तोड़ सकते। मैं जानती हूँ डॉक्टर जंगकुक, इसलिए मैं आपसे सॉरी कह रही हूँ। दोबारा ऐसे नहीं होगा सच में। आई होप नेक्स्ट टाइम तुम अपना दिमाग पूरी तरीके से ठिकाने रखो। मैं समझ गई। तेरे नाम के हर्फ की तस्वीर तू सांसों के गले का हार किया, दुनिया भूली और सिर्फ तुझे हासिल। हेलो जंगकुकी, मैं आ गई। रुको हॉबी, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें कुछ अक्ल भी है? तुम्हारी वजह से आज हॉस्पिटल में मेरी नाक कट गई सबके सामने। ओह प्लीज डैड, वो सब मैंने जानबूझ के नहीं किया, ठीक है? वहाँ पे ओटी में मुझे एकदम से चक्कर आने लगे। वहाँ पे सब कुछ मेरे सामने ऐसे ओपन था खुल के, और मुझे हाथ डालकर चेक करने के लिए कहा, तो मैं क्या करता रहता? अच्छा, और अगर मिलिट्री में जाते रहते तो तुम्हें वहाँ पे दुश्मनों को मारना ही पड़ता रहता, खून खराबा तो करना ही पड़ता रहता ना। हाँ तो मैं मारना जानता हूँ डैड, ऐसे बचाना नहीं, वो भी ऑपरेशन रूम में। आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन जब ट्रेनिंग पीरियड में मुझे ऐसे ऑपरेशन हैंडल करने को पड़ता था, तब मैं बाथरूम में घुस के कितने न जाने उल्टियाँ करता था। आप क्यों समझने का ट्राई नहीं करते कि मैं इन सब के लिए नहीं बना हूँ? अपनी बकवास बंद करो हॉबी, मुझे इस टॉपिक पे और डिस्कस नहीं करना। चुपचाप से खाना खाओ और सो जाओ। What the fuck? अरे यार जेनी, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि वो सिर्फ मेरी एक जूनियर है। डॉक्टर ते हमारे हॉस्पिटल में न्यूली ज्वाइन हुई है, वो एक इंटर्न है। एंड आज ऑपरेशन रूम में उसके हाथों से थोड़ी गलती हो गई थी, और उसी गलती को लेकर मैं उसके साथ वहाँ पे डिस्कस कर रहा था। ओह रियली? लेकिन तुम दोनों जिस पोजीशन में थे, उस पोजीशन को मायने रखकर लग तो नहीं रहा कि तुम दोनों डिस्कस कर रहे होंगे। हाँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतना क्यों सोच रही हो। व्हाटएवर, मैं जा रहा हूँ जिम, बाय। हाँ ठीक है, मैं भी चली जाऊंगी घर। A few moments later. वाव, मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? हाँ, अगर मैं नहीं सोचूंगी तो फिर कौन सोचेगा कुकी? माना कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारी एक बचपन की फ्रेंड हूँ, स्कूल फ्रेंड हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए सब कुछ हो। और ये बात तुम्हारे कोकोनट हेड में पता नहीं कब जाएंगे। आखिर कब समझोगे तुम मेरे दिल की बात? हाँ, लेकिन एक बात तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, ये कि तुम किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं दिखाते उतना। तुम सिर्फ एक दिन अरेंज मैरिज करने के लिए बने हो। मैं डैड से तुम्हारे और मेरे बारे में जल्दी बात करने वाली हूँ कुकी, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि डैड मुझे किसी भी बात के लिए मना नहीं करेंगे, और तुम मेरे डैड को मना नहीं कर पाओगे। आफ्टर ऑल तुम्हारे डैड मेरे डैड के बेस्ट फ्रेंड जो थे।
Okay, so guys, this is Jenny, Dr. Kenzo की one and only lovely daughter. डॉक्टर केंजो को पैसों के अलावा और कोई चीज प्यारी है तो वो है उनकी बेटी जेनी। जेनी की मॉम बहुत साल पहले ही गुजर गई रहती है और जेनी जंगकुक की बहुत अच्छी फ्रेंड रहती है बचपन से। जेनी का एटीट्यूड काफी हाई रहता है, बिल्कुल उसके डैड जैसे, लेकिन वो दिल से काफी अच्छी रहती है। हाँ हेलो एन बोलो। आ रही हूँ मैं, जीन आंटी के घर आई थी जंगकुक से मिलने। अरे यार वैन, कहा ना कि मैं आ रही हूँ, ऐसे छोटी छोटी बात हर बार डैड को बताना जरूरी नहीं है। हाँ मैं निकल गई, ठीक है बाय। ओह गॉड, पता नहीं ये वैन खुद को मेरी मॉम क्यों समझती है। मेरे डैड की गर्लफ्रेंड है तो क्या आप मॉम बन जाएंगी मेरी? हाँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि डैड खुद के ही सेक्रेटरी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर घर पे क्यों रख रहे हैं। एक तो वो इतनी छोटी है उनसे, लिटरली मेरे एज की है वो। आखिर ऐसे कैसे डैड पागल हो सकते हैं? मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों को हो क्या गया है। किसने कहा था तुम्हें ऐसे अस्पताल में मधुरा पीकर सस्ते नशे करने के लिए? बेवकूफ, बेसिंग में करो। काहे चिल्ला रही हो हम पे? अरे चलो सस्ते नशे किया तो किया, लेकिन बेवकूफ कहीं का वो बाथरूम में वो सब सैंडी के साथ करना जरूरी था क्या? अबे चुप करो बकलोल, तुमको दिखता नहीं का कि हमरा माता पहले ही ऐसे फटता जा रहा है। फाइनली पेट थोड़ा खाली कर अच्छा लग रहा है। विनाशकारी मनुष्य, ये तुम अपने पिछवाड़े से बार-बार ध्वनि छोड़ना बंद करो। हाँ ठीक है। अरे हमारी मासूमियत, तुम उतना हमसे दूर कहाँ खड़ी हो? आओ ना यहाँ, हमारे पास आ जाओ। और हाँ, जो कुछ भी वो डॉक्टर सांडी और हमारे बीच में हुआ था ना, लुलुलुलु, वो तो बस एक टाइम पास था। हम तो सिर्फ तुम्हारे हैं, आओ ना हमारे पास। छी, नो युंजुना, तुम वहाँ पे रहो, मेरे पास मत आना। तुम्हारे गंदे फाइट की स्मेल यहाँ तक आ रही है। अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तो मर ही जाऊंगी, मेरी मौत ही हो जाए। अरे पगली, प्यार में तो अक्सर से लोग बिना मुंह धोए ही लग जाते हैं चुम्मा चाटी करने, और ये तो मेरी बस एक मासूम सी फाड़ थी, तुम इतने में ही डर गई। अबे यार जिमिना, इसको थोड़ा चुप कराओ यार, ऑलरेडी मैं इतना परेशान हूँ। हाँ, अब तुम क्यों परेशान हो? तुम्हें क्या हुआ? स्टॉप क्राइंग अगेन एंड अगेन। Tell me your whereabouts. How you been depleting your savings at the bar? Just me, my attorneys will watch. मैंने तुम्हें कहा था डॉक्टर ते कि मुझे लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं। ओते कहाँ खो गई? हाँ कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ मेरे बेडरूम में गाइस। बाय, गुड नाइट। हेलो डॉक्टर केंजो, प्लीज आइए। थैंक्स डॉक्टर। हेलो एवरीवन। हेलो डॉक्टर केंजो। हेलो डॉक्टर जीन, कैसे हो आप? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर केंजो। कहिए कैसा आना हुआ आज आपका हॉस्पिटल में? ये मेरा ही
हॉस्पिटल है डॉक्टर जिन, मैं यहाँ पे कभी भी आ सकता हूँ, राइट? हाँ हाँ बिल्कुल डॉक्टर केंजो, लेकिन कुछ तो रीजन होगा ना यहाँ पे आने के लिए। यस, आप सब लोग मेरी गर्लफ्रेंड वाइन को तो जानते ही हो। ऑफ कोर्स डॉक्टर केंजो, वाइन मैम को कौन नहीं जानता यहाँ पे। उसका थोड़ी देर पहले ही घर पे मिसकैरेज हुआ, वो प्रेग्नेंट थी। मेरे बॉडीगार्ड्स ने ऑलरेडी वाइन को शिफ्ट किया है वीआईपी रूम में। आई होप सो कि उसका इलाज यहाँ पे अच्छे से हो, उसको किसी भी बात की यहाँ पे कमी ना हो, और मैं उसका ट्रीटमेंट चाहता हूँ कि डॉक्टर जिन एंड डॉक्टर हान के अंडर हो। उसका जो मिसकैरेज हुआ है उसको उसकी वजह से कुछ भी तकलीफ ना हो, ये ध्यान रहे, समझे? वाहियात इंसान कहीं का, छोटी सी बच्ची की जिंदगी पूरी तरीके से धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा कर। उस बेचारी को प्रेग्नेंट भी कर दिया और बच्चा लॉस होने पे जरा सा भी गम नहीं इस पागल के मुंह पे। मन तो कर रहा है कि यहाँ पे ही दो खींच के लगा दूं इसको। डोंट वरी डॉक्टर केंजो, वाइन मैम को यहाँ पे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। सो इंटर्न्स, आप सबकी शिपमेंट आज जनरल वार्ड में है, मतलब कि यहाँ, और मेरी और डॉक्टर लिजा की शिपमेंट आईसीयू में है। एंड डॉक्टर आर्यन एंड डॉक्टर जंगकुक ऑपरेशन हैंडल करने वाले हैं। चलो आप सब लोग आज ऑपरेशन रूम से बच गए। हम बच गए जिमिना। खुश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि जल्दी ही तुम लोगों की ऑपरेशन रूम में ड्यूटी लगने ही वाली है। चलो तो ठीक है, मैंने तो ऑलरेडी आप सब लोगों को इंस्ट्रक्शन तो दे ही दिए हैं कि सबके साथ अच्छे से बात करना और सबको प्यार से ट्रीट करना। ओ काहे? अगर वो लोग हमको गरम देंगे तो का ससुरा हम उनका मुंह ताकते रहेंगे? डॉक्टर जिमिन, आप अपने बिहेवियर से कितनी ज्यादा क्यूट एंड स्वीट हो। थोड़े आपके छोटे भाई को भी मैनर्स सिखा दो। और हाँ, थोड़ी देर बाद मुझे आकर मिलना मेरे कैबिन में। A few moments later. जिमिना, इस ससुरा भेंगी बेली तुमको काहे बुलाया उका कैबिन में, वो भी पर्सनली? प्लास्टिक दिखाने। क्या? प्लास्टिक दिखाने? डॉक्टर जल्दी से मेरे साथ चलिए, मेरी बेटी। फिर सभी डॉक्टर उस लेडी को फॉलो करते हैं। ओह माय गॉड, ये बफेलो कौन है? अब जिम नहीं जाती क्या? जस्ट शट अप डॉक्टर सैंडी, तुम्हें तमीज नहीं है क्या पेशेंट के साथ किस तरह से बात करते हैं? हटो यहाँ से। एक्सक्यूज मी, मुझे देखने दो। मैम, आपकी बच्चे को क्या हुआ? I mean, कुछ सीरियस डिसीज है क्या? यस, एक्चुअली बचपन से इसको हार्ट प्रॉब्लम था सर, और हमने उसको बचपन में सर्जरी नहीं करवाई, लेकिन हमें अभी लगा कि हमें अभी कर देना चाहिए। ओह, मे बी सर्जरी टाइम पे ना होने की वजह से उसका प्रॉब्लम बढ़ता ही जा रहा होगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा जिमिना। हाँ, इसको अच्छे से सुला दीजिए। सो पीपल्स विद कंजेनिटल हार्ट डिसीज जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। आर्यन, एक मिनट रुको, वो डॉक्टर ते है ना, वो वहाँ पे पेशेंट के पास क्या कर रही है? ओफो कुकी, दिखता नहीं क्या कि वो पेशेंट को ट्रीट कर रही है? वैसे तुम्हें क्या लगता है, क्या डॉक्टर ते इस बार पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर पाएंगी? I mean, तुमने ही कहा था कि पिछली बार उसने ओटी में गड़बड़ कर दी थी। और जब ऐसे पेशेंट बीमार पड़ जाते हैं तब उनको सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ जाती है, जस्ट लाइक अस्थमा पेशेंट्स। लेकिन ये पेशेंट ना उनसे भी ज्यादा बहुत क्रिटिकल रहते हैं, लाइक रेस्पिरेटरी फेलियर या फिर जान भी जाने की। स्टॉप इट डॉक्टर ने। इधर आओ तुम मेरे साथ। इस तरह से पेशेंट के पेरेंट को डायरेक्टली नहीं बताना चाहिए। ऑलरेडी पेशेंट की फैमिली बहुत ज्यादा डरी हुई है और तुम ऐसे डायरेक्टली बताकर उनको और डराना चाहती हो। देखो उनकी तरफ। आई एम सॉरी डॉक्टर जंगकुक, लेकिन मैंने तो सिर्फ उस पेशेंट की कंडीशन बताने का ट्राई की।
आई नो, लेकिन इस तरह से डायरेक्टली नहीं, ठीक है? पहले तुम अच्छे से चेक तो कर लो, कहीं उसने कुछ गलत खाया होगा, उसकी वजह से भी हो सकता है ये सब उसको प्रॉब्लम। ओह हाँ, हो सकता है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। ठीक है, छोड़ो मुझे। हाँ क्या? डॉक्टर जंगकुक, आपने मुझे पकड़ा हुआ है, छोड़ो, मैं तभी जाकर चेक कर सकती हूँ ना। हाँ, वो जाओ, अब जाकर ट्रीट करो, और आई होप सो कि इस बार कोई गलती ना करो। डोंट वरी, बिल्कुल नहीं करूंगी। एक्सक्यूज मी मैम, क्या आपके बेटे ने कुछ खाया था या फिर पिया था? एक मिनट, वो क्या है? वाटरमेलन? जंगकुक, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ब्रो कि ये बच्ची है या फिर डॉक्टर है। शी इज सो क्यूट। हाँ डॉक्टर, उसने थोड़ा वाटरमेलन खाया था। ओह, तो डॉक्टर जंगकुक ने बिल्कुल सही कहा था। हटो यहाँ से, मैं समझ गई। हमरे मासूमियत एक का करी हो तुम मुक्का साथ? हमरा मतबल है कि उस ससुरी दब के मर जाएंगी, इसलिए बोल रहे थे। अपना मुंह बंद रखो डॉक्टर जुनजुन। बबली तेरो मोबाइल वाभे तेरी। कम ऑन, निकलो जल्दी। चलो, मिल गया। ये देखो, ये फंस गया था मैम, दैट्स व्हाई इसको थोड़ी सांस लेने में तकलीफ जा रही थी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप सच में कमाल की हो। डॉक्टर एचके, पेशेंट को 4 पे सलाइन लगा देना दोपहर तक, ठीक है? यस डॉक्टर जंगकुक, आई गॉट इट। गुड। डॉक्टर ते, मेरे कैबिन में आना थोड़ी देर बाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।